ट्वेल्थ में बायो ऑप्ट करना, नीट की तैयारी करना मिडिल क्लास के लिए एक सपना जैसा है। और सपना हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर बिना जानकारी के आप नीट की तैयारी करने गए तो लाखों की फीस, 3 से 4 साल का समय, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पढ़ाई बहुत कॉस्टली है, नीट की तैयारी बहुत कॉस्टली है कॉस्टली, बट अगर स्ट्रेटजी के साथ की जाए तो वो मैनेज की जा सकती है। आज बात करेंगे पेरेंट्स से। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा है, पेरेंट्स बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं। बात क्या करनी है? आपको बात करनी है पेरेंट्स से, ये कन्विंस करना है कि नीट आपको क्यों करना है, क्या आपका मोटिवेशन क्या है। अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हो अच्छी बात है। और पेरेंट्स को बच्चे से बात करनी है कि क्या बच्चे का लेवल है, क्या कंपटीशन है, कैसे नीट क्रैक करना है और क्या क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे, क्या फाइनेंशियल बर्डन आएगा, ये सारी बातें आज करनी है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं लेते हो, इमोशनली डिसीजन लेते हो, या फिर आप मना तो नहीं करोगे बच्चों की बेटा आप तैयारी मत करो नीट की। आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा कह रहा है, बच्चा अच्छी बात कह रहा है, नीट की तैयारी करना चाहता है, तो आप करवाओगे, पैसे आप मैनेज करोगे। लेकिन आप देखो कि बच्चा हमारा किस लेवल पे है। ये पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स एक बार एश्योर करें कि बच्चे का लेवल क्या है, और बच्चे को भी ये देखना है कि क्या मैं कैपेबल हूं या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके, कोई फ्रेंड आपका है या आपके कोई कलीग है, उसके प्रेशर में आके आपने कहा नहीं मैं भी नीट की एग्जाम की तैयारी करूंगा, वो कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा। ये डिसीजन सही नहीं है। तो प्रॉपर एनालिसिस करना है कि नीट क्यों करना है, क्या लेवल है हमारा, क्या कंपटीशन है, क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। और एंट्री से पहले एग्जिट प्लान करना। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है, ये इंटेलिजेंट डिसीजन है कि अगर आप एंट्री से पहले एग्जिट देख रहे हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू बाउंड योरसेल्फ कि मैं 2 साल 3 साल 2 to 3 ईयर में नीट क्वालिफाई कर लूंगा। दैट मींस यू आर कमिटेड योरसेल्फ। अगर अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हो आप और उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो पहले तो क्लियर कर लें कि हाँ मेरे पास 12th हुआ हमारा इस एज में, और 12th के अपियरिंग में, देन आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर, 12th के बाद 1 साल 2 साल 3 साल आप तैयारी करेंगे और नीट का एग्जाम देंगे। अच्छा स्कोर हो रहा है, आपका स्कोर ग्रो हो रहा है कंसिस्टेंटली, तो आप कंटिन्यू तैयारी करिए और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा आपका। बट इसका कतई मतलब नहीं है कि होता क्या है समाज में, बच्चे ने बोला पापा को कि पापा नीट की तैयारी करनी है। पापा को बोला अरे वाह मेरा बच्चा तो तैयार हो गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चलो पैसा मैं कर लूंगा। बच्चा पढ़ाई करेगा, बच्चे को भेज दिया कोटा या किसी बड़े शहर में भेज दिया, लाखों रुपए खर्च किए आपने। बच्चा 1 साल तैयारी करेगा, उस 1 साल की तैयारी में बच्चे के दिमाग में ये है कि मैंने पापा से बोला कि मैं तैयारी करूंगा, मैंने खुद ने बोला है तो मुझे तो करना पड़ेगा, मैं आगे से मना कैसे कर दूं। पेरेंट्स पूरे समाज में गा रहे हैं मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है, सबको बोल दिया है। सबकी जो उम्मीदें हैं, सबका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है। अब बच्चे का स्कोर देखिए 230, 250, 300, ये कोई स्कोर नहीं है, क्योंकि वही सिलेबस आप 11th-12th पढ़ के गए हो, वही सिलेबस 11th-12th पढ़ने के बाद 1 साल आपने कोचिंग करी, और फिर भी अगर आप 250, 300 के स्कोर में हैं, दैट मींस वी आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। राइट ट्रैक हम चूज नहीं कर रहे हैं। हमें देखना होगा, समझना होगा कि किस तरह की अप्रोच करें। तो अपने आप को एनालाइज करो, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए एनालाइज करो, आप सेल्फ स्टडी करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। पेरेंट्स के लिए है वो एक बार देखें, क्योंकि नीट और जेई को कंपेयर करें तो जेई ने अपने आप को लिमिटेड अटेम्प्ट कर दिए। वहां पर आप ऐसा नहीं कि आप जेई एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, वहां पर लिमिट है कि आप इतने ही अटेम्प्ट दे पाएंगे। बट नीट में ऐसा नहीं है। नीट एग्जाम में एज बाउंड होता है, 18 से 25 एज बाउंड है, मतलब उस एज में आप नीट दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है स्पेशल, तो आप उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि 8 से 9 साल आप तैयारी कर रहे हैं। गोल ये नहीं है, गोल है हमें सेलेक्ट होना। हमारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, हमारा पैसा भी इंपॉर्टेंट है। इससे बेहतर है
कि आप समय लीजिए, कमिटमेंट करिए कि 1 से 2 साल, 3 साल मैक्सिमम आप तैयारी करेंगे। उसके बाद नहीं हो रहा है तो MBBS नहीं है तो BDS में आइए, BDS, BAMS, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। और नीट के थ्रू अदर मैनी कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो आपको ये समझना है कि हमारा एग्जिट प्लान क्या है, हमें कब वहां से क्विट करना है। आप देख लीजिए कि नीट के एग्जाम के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो जेई इजी है। इजी इन द सेंस कि वहाँ कंपटीशन लेवल कम है। कम क्यों है? कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कम अपीयर हो रहा है, वहाँ पर लिमिट कर दिया है, इतने ही अटेम्प्ट आप दे पाइए एग्जाम में। लेकिन नीट में क्या है, एज बाउंड है। आपको बताया, मैंने पहले ही बोल दिया कि एज बाउंड है, इसकी वजह से बच्चे ट्राई करते रहते हैं, आज नहीं तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट करते करते 3 से 4 से 5 साल आपने समय खराब किया। खराब ना कह के मैं ये कह दूंगा कि आपने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन उसके बाद क्या, 5 साल का समय एक लंबा समय है। उसके बाद मेडिकल की जो स्टडी है वो भी एक लंबा समय मांगती है। तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी जो आपको अभी फेस करनी पड़ रही है। मेन क्या है कि आपका ईगो आपको रोकता है। आपको रोकता क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे मना करूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तैयारी नहीं करूंगा। ये बात आप बोल नहीं पा रहे हो पेरेंट्स से। अच्छा, पेरेंट्स आपको मना नहीं कर रहे हैं तैयारी बंद कर दो, कि कल को आप आके कह दोगे कि आपने तो मना कर दिया था, आपकी वजह से मेरा ऐसा हो गया। तो दोनों जो एस्पेक्ट हैं, पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से, दोनों को समझना होगा। दोनों को म्यूचुअली एक डिसीजन लेना होगा जो सही डिसीजन है, इमोशनली नहीं। इमोशनली होता क्या है, पेरेंट्स मना नहीं करेंगे कि आप उनको फ्यूचर में ब्लेम ना करो। बच्चा खुद से कहेगा नहीं, क्योंकि अगर कह देगा तो उसको लगेगा कि अरे मैं तो फेल हो गया। तो प्लान बी हमेशा रेडी रखो। प्लान बी का मतलब फेलियर नहीं है। प्लान बी का मतलब है एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि 2 साल 3 साल आपने तैयारी की, आपको लगा कि हाँ मैं कर लूंगा, एफर्ट लगाया, आपने अपना 100% दिया, बट फिर भी अगर MBBS की गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं। आप देखो कि क्या कंसिस्टेंटली हमारी ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर, आपका स्कोर बढ़ रहा है, आपकी रैंक बढ़ रही है, आप इस पे काम करो। अगर नहीं बढ़ रही है तो डेफिनेटली यू हैव टू चूज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारे पास MBBS के अलावा अदर कोर्सेज भी हैं, BDS, BAMS है, और BPT है, BOT है, BNYS है, BBSC है, और बहुत लंबी लिस्ट है। अदरवाइज आप इस फील्ड को स्विच करके आप रिसर्च में जा सकते हैं, वहां भी वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आप स्टिक मत होइए। दिक्कत यही है कि बच्चा एक बार कोचिंग पढ़ने गया, वो 3 से 4 साल स्टिक हो जाएगा, वो वहां से निकल ही नहीं पाएगा। उसको हम कहते हैं कि नीट का नशा हो गया। नीट का नशा कम है उसको डर इस बात का है कि लोग हमें कहेंगे कि फेल हो गया। लोग क्या कहेंगे फेल हो गया, ये 1 साल में फेल होने से अच्छा है, ये अच्छा है या 5 साल में? मुझे लगता है ये डिसीजन आपको 2 से 3 साल में मैक्सिमम ले लेना है कि नीट हमें क्लियर करना है। 2 से 3 साल का समय ले लो, हो रहा है अच्छी बात है। अदरवाइज अपने आप को इवेलुएट करो कि मैं कहाँ पर हूँ और हम भी कितना दूर है अपने गोल से। अगर बहुत नियर हो तो मैं कहता हूँ ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बहुत दूर है, बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप अदर ऑप्शन को चूज करो। नीट की प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से आप अप्लाई करें, अपने आप को तैयार करें। और अगर इसमें कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको पूरा अपडेट करूँगा। थैंक यू।